यह पूर्णिमा की रात थी। कैलाश पर्वत की शांत वादियों में चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से उजाला फैला रहा था। महादेव ध्यानमग्न थे और माता पार्वती उनके समीप बैठी थीं। कुछ क्षणों बाद उन्होंने महादेव से एक प्रश्न किया। स्वामी, क्या शिव मंदिर जाना आवश्यक है या मन में श्रद्धा होना पर्याप्त है? प्रिय मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो पर स्वागत है। प्रिय मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम। आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग करने की कृपा करें। चलिए प्रिय मित्रों, वीडियो विलंब न करते हुए वीडियो का शुभ आरंभ करते हैं। महादेव ने मुस्कुराकर माता की ओर देखा। उन्होंने उत्तर देने के स्थान पर माता को एक कहानी सुनाने का निश्चय किया। कई वर्षों पूर्व की बात है। एक गांव में शिव भक्त रमेश नामक व्यापारी रहता था। वह प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर पूजन करता, अभिषेक करता और भोग अर्पित करता। गांव में ही एक निर्धन लकड़हारा भी रहता था जिसका नाम भोलू था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। सुबह से शाम तक जंगल में लकड़ियां काटता, बेचता और जो कुछ भी कमाता उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता। एक दिन महाशिवरात्रि आई। गांव के सभी लोग मंदिर जाने की तैयारी करने लगे। रमेश ने भी उत्तम वस्त्र धारण किए, पूजा की सामग्री तैयार की और मंदिर की ओर चल पड़ा। उधर भोलू के पास इतना समय नहीं था कि वह मंदिर जाकर पूजन कर सके। उसने सोचा, मैं मंदिर नहीं जा सकता, परंतु यदि मेरे मन में सच्ची श्रद्धा होगी तो महादेव अवश्य मेरी पूजा स्वीकार करेंगे। भोलू ने जंगल में ही एक बड़े पत्थर को शिवलिंग मानकर उसके सामने बैठकर श्रद्धा से महादेव का ध्यान किया। उसने अपने पास रखा जल उस पत्थर पर चढ़ाया और कुछ जंगली फूल अर्पित कर दिए। उसका मन शिवमय हो गया। इधर रमेश मंदिर पहुंचा। वहां भव्य आयोजन हो रहा था। भीड़ बहुत थी। पुजारियों ने वैदिक मंत्रों के साथ रुद्राभिषेक प्रारंभ किया। रमेश भी अपनी पूजा की सामग्री लेकर शिवलिंग के पास पहुंचा और विधिपूर्वक पूजन करने लगा। अचानक रमेश मंदिर में विधिपूर्वक पूजा कर रहा था। वहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग पर अभिषेक हो रहा था। धूप दीप जल रहे थे और चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। रमेश ने अपने साथ लाई हुई विशेष पूजा सामग्री शिवलिंग पर चढ़ाई, चंदन लगाया और घी का दीप जलाकर आरती में शामिल हो गया। उसे गर्व था कि वह शिवरात्रि के इस पावन दिन पर स्वयं मंदिर आकर महादेव का पूजन कर रहा है। उधर जंगल में भोलू का ध्यान गहरा होता जा रहा था। उसने सुनी सुनाई कथाओं के अनुसार जो कुछ भी याद था वही श्रद्धा से दोहराने लगा। ओ नमः शिवाय। हे महादेव, मैं निर्धन हूं, आपके मंदिर नहीं आ सकता, पर मेरा मन सदा आपके चरणों में है। मैं अपने हृदय की भक्ति आपको अर्पित करता हूं। भोलू की आंखें बंद थीं। उसने अपनी पोटली से थोड़ा सा गुड़ निकाला जो उसने दिन भर की मेहनत के बाद खुद के लिए बचा कर रखा था। उसने वही गुड़ उस पत्थर पर अर्पित कर दिया जिसे उसने शिवलिंग मान लिया था। फिर पास की झाड़ी से कुछ बेलपत्र तोड़े और पूरे प्रेम व श्रद्धा से उन्हें शिव को चढ़ा दिया। अचानक आकाश में घनघोर घटाएं छाने लगीं। मंदिर में भी और जंगल में भी ठंडी हवाएं चलने लगीं। लोग चकित थे। ये कैसा संकेत है? मंदिर में रमेश और अन्य भक्त पूजा में मग्न थे जब अचानक गर्भगृह के दीपक एक एक कर बुझने लगे। वहां उपस्थित पुजारी और श्रद्धालु घबरा गए। शिवलिंग पर जलता दीप भी बुझ गया। ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया था। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने सोचा कि कोई अपशकुन हो गया है। उसी क्षण भोलू के जंगल में चढ़ाए गए बेलपत्र अपने आप शिवलिंग पर स्थापित हो गए। उसकी आंखें अब भी बंद थीं और उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वह शिव की भक्ति में इतना तल्लीन था कि उसे इस चमत्कार का भान भी नहीं हुआ। मंदिर में खड़े भक्त विस्मित थे। पुजारी मंत्रोच्चार करने लगे, पर दीप जल नहीं रहा था। तभी एक वृद्ध संत जो वर्षों से मंदिर में सेवा कर रहे थे बोल उठे, शिव स्वयं अपने सच्चे भक्त की पूजा ग्रहण कर रहे हैं। कहीं कोई अनन्य श्रद्धालु उन्हें पुकार रहा है। रमेश यह सुनकर चौंक गया। उसने तो पूरी विधि विधान से पूजा की थी, फिर यह संकेत किसके लिए था? उसका मन विचलित होने लगा। उसने पुजारी से पूछा, मुनिवर, क्या महादेव केवल मंदिर में की गई पूजा से प्रसन्न होते हैं? क्या कोई और इस समय उनसे अधिक प्रिय हो सकता है? संत मुस्कुराए और बोले, शिव की भक्ति मन से की जाए या मंदिर में, यदि सच्ची है तो वे अवश्य स्वीकार करेंगे। रमेश के हृदय में यह बात गूंजने लगी।
उधर भोलू अब भी ध्यान में लीन था। रमेश मंदिर के भीतर खड़ा था, लेकिन अब उसका मन विचलित होने लगा था। उसने पूरी विधि विधान से पूजा की थी, फिर भी शिवलिंग के दीपक बुझ गए थे। वृद्ध संत के वचनों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सचमुच कोई और भक्त ऐसा है जिसकी भक्ति महादेव ने पहले स्वीकार कर ली? मंदिर के गर्भगृह में सन्नाटा छा गया था। भक्तगण मंत्रोच्चार कर रहे थे। पुजारी बार बार दीप जलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वे जलते ही बुझ जाते। तभी मंदिर की घंटियां बिना किसी के बजाय स्वयं ही गूंज उठीं। पूरा मंदिर शिवमय हो गया। लोगों ने एक साथ जयघोष किया, हर हर महादेव। उसी क्षण जंगल में भोलू ने अपनी आंखें खोली। उसे अपने भीतर एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव हो रहा था। उसे लगा मानो स्वयं महादेव ने उसकी पूजा स्वीकार कर ली हो, लेकिन उसे इस बात का कोई आभास नहीं था कि इसी समय मंदिर में क्या हो रहा है। रमेश के मन में बेचैनी बढ़ रही थी। उसने सोचा, मुझे यह देखना होगा कि कौन सा भक्त है जिसके कारण महादेव स्वयं संकेत दे रहे हैं। रमेश तुरंत मंदिर से बाहर निकला और संत से बोला, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उस सच्चे भक्त को ढूंढ सकूं जिसकी भक्ति ने स्वयं महादेव को प्रसन्न कर दिया। संत ने आशीर्वाद दिया और बोले, जो सच्चे हृदय से शिव की आराधना करता है वह स्वयं ही उनके चरणों तक पहुंच जाता है। यदि तुम्हारे मन में सत्य जानने की जिज्ञासा है तो जाओ, महादेव तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। रमेश ने शीघ्रता से अपने घोड़े को तैयार किया और गांव के बाहर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में तेज हवाएं चलने लगीं। कुछ दूर जाने के बाद रमेश को जंगल के बीच हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। वह घोड़े से उतरकर धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। जब वह निकट पहुंचा तो उसने देखा कि एक साधारण से व्यक्ति ने एक बड़े पत्थर को शिवलिंग मानकर उसके समक्ष सिर झुकाया हुआ है। उसके पास न कोई महंगी पूजा सामग्री थी, न कोई विधि विधान, बस उसकी आंखों में अनन्य श्रद्धा थी। रमेश ने आश्चर्य से देखा कि शिवलिंग के ऊपर कुछ ताजे बेलपत्र रखे थे और जल अभी भी उसमें समाया हुआ था, मानो स्वयं महादेव ने इसे स्वीकार कर लिया हो। वह व्यक्ति और कोई नहीं, भोलू था। रमेश कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोचने लगा, क्या यही वह भक्त है जिसकी पूजा स्वयं महादेव ने स्वीकार की? भोलू को रमेश की उपस्थिति का आभास हुआ। उसने मुड़कर देखा और आश्चर्य से पूछा, अरे, आप यहां कैसे? रमेश को शब्द नहीं मिल रहे थे। उसने भोलू से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? भोलू ने सरलता से उत्तर दिया, मैं निर्धन हूं, मंदिर नहीं जा सकता, लेकिन महाशिवरात्रि के इस पावन दिन पर मैं महादेव को याद किए बिना कैसे रह सकता था, इसलिए मैंने इस पत्थर को ही शिवलिंग मानकर पूजन कर लिया। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो बस जो थोड़ा सा गुड़ था वह चढ़ा दिया और बेलपत्र अर्पित कर दिए। रमेश स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि यह सब संयोग नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की लीला है। इसी समय मंदिर में उपस्थित संतों को भी दिव्य संकेत मिला। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को मंदिर के बाहर आने को कहा और वे शिवजी की पालकी लेकर जंगल की ओर चल पड़े। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि महादेव ने इस बार किसी विशेष भक्त की पूजा स्वीकार की है। लोग दीप जलाते हुए भजन गाने लगे और जंगल की ओर बढ़ने लगे। भोलू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह मंदिर के पुजारियों और ग्रामीणों को आते देख हड़बड़ा गया, लेकिन जैसे ही संत ने उसे देखा वे मुस्कुराए और बोले, यही वह भक्त है जिसकी भक्ति को महादेव ने स्वयं स्वीकार किया है। भोलू ने घबराकर हाथ जोड़ लिए, नहीं महाराज, मैं तो एक साधारण लकड़हारा हूं, मुझे पूजा पाठ भी ठीक से नहीं आता। संत ने उसकी ओर देखा और बोले, शिव भक्ति विधियों से नहीं, हृदय से स्वीकार होती है। महादेव ने तेरा पूजन स्वीकार किया है, इसलिए अब यही स्थान भी शिवमय हो गया है। रमेश, जो अब तक मौन था, आगे बढ़ा और भोलू के चरणों में गिर पड़ा। आज मैंने सच्ची भक्ति को देखा। भोलू हड़बड़ा गया। उसने रमेश को उठाया और कहा, आप क्या कर रहे हैं? आप तो गांव के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। रमेश की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मैंने आज तक मंदिर में विधि विधान से पूजा की, परंतु महादेव ने आज मुझे सच्ची भक्ति का अर्थ समझाया। भोलू अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, अचानक जंगल में दिव्य प्रकाश फैला, घंटियां स्वतः बजने लगीं और आकाश से एक दिव्य ध्वनि गूंजी, शिव ही भक्ति हैं और भक्ति ही शिव हैं। जो सच्चे मन से पुकारे वह हमें वहीं पाता है। पूरा वातावरण शिवमय हो गया। लोग विस्मय से देखते रहे। महाशिवरात्रि की पूजा अपने चरम पर थी
और स्वयं महादेव की कृपा बरस रही थी। जंगल में दिव्य प्रकाश फैल चुका था। पूरी वायुमंडल शिवमय हो गया था। मंदिर के पुजारी, वृद्ध संत, रमेश और गांव के लोग इस चमत्कारी दृश्य को देखकर विस्मय में पड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। भोलू, जो अब तक एक साधारण लकड़हारा था, भयभीत होकर अपने स्थान पर बैठ गया। संत ने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और बोले, यह महादेव की कृपा है। उन्होंने आज स्वयं प्रकट होकर हमें यह दिखाया है कि सच्ची भक्ति हृदय में होती है, न कि बाहरी आडंबरों में। रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने भोलू का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में कहा, भोलू, आज मुझे समझ में आ गया कि महादेव को केवल विधि विधान से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। उनका सच्चा भक्त वही है जो निष्कपट प्रेम और श्रद्धा से उन्हें पुकारता है। भोलू अभी भी अचंभित था। उसने कांपते स्वर में कहा, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं जानता। मुझे मंत्र भी नहीं आते। मैंने कोई विशेष पूजा भी नहीं की। फिर भी महादेव ने मेरी पूजा स्वीकार क्यों की? संत मुस्कुराए और बोले, महादेव केवल भावना देखते हैं, कर्मकांड नहीं। तुमने जो किया वह महाशिवरात्रि की सबसे पवित्र पूजा थी। तुमने अपने पास का सर्वोत्तम अर्पित किया, वह भी बिना किसी अभिमान के। यही शिव की सच्ची आराधना है। भोलू अभी भी विस्मित था, लेकिन अब उसके भीतर एक नई ऊर्जा और आस्था का संचार हो चुका था। तभी संत ने आदेश दिया, आज महाशिवरात्रि का महोत्सव इसी स्थान पर मनाया जाएगा। यही शिव की सच्ची लीला का स्थल बन चुका है। गांव के लोग इस घोषणा से हर्षित हो उठे। कुछ भक्त दौड़कर दीपक और धूप ले आए, कुछ लोग गंगाजल और दूध ले आए। वहां पर उपस्थित सभी ने उस पत्थर के शिवलिंग को अभिषेक करना प्रारंभ कर दिया, जिसे भोलू ने अनजाने में पूजित किया था। रमेश ने आगे बढ़कर उस शिवलिंग पर जल चढ़ाया और महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, मैं आज से आपकी पूजा मन से करूंगा, आडंबर से नहीं। गांव की स्त्रियों ने मिलकर भजन गाने शुरू कर दिए। पूरा वातावरण एयूएम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। महाशिवरात्रि की इस पावन रात में शिव की महिमा का गुणगान हो रहा था। दीपों की पंक्तियां जल रही थीं, श्रद्धालु नृत्य कर रहे थे और चारों ओर आनंद ही आनंद था। उसी समय अचानक आकाश में फिर से वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। शिवलिंग से एक अद्भुत तेज निकलकर पूरे जंगल में फैल गया। सभी ने सिर झुका लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं महादेव अपनी उपस्थिति का संकेत दे रहे हों। संत ने मुस्कुराकर कहा, महादेव ने इस स्थान को स्वीकार कर लिया है। अब यह कोई साधारण जंगल नहीं, बल्कि शिवधाम बन गया है। भोलू ने आंखें मूंद लीं। उसके मन में अब कोई संशय नहीं था। वह समझ चुका था कि सच्ची श्रद्धा ही शिव तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। गांव के लोग इस अद्भुत रात को कभी नहीं भूलने वाले थे। लेकिन क्या यह यहीं समाप्त होने वाला था, या महादेव की कोई और लीला अभी बाकी थी? रात्रि गहराने लगी थी, लेकिन शिव की महिमा से पूरा जंगल प्रकाशमय था। दीपों की लौ हवा में झूम रही थी। भक्तों का समूह भजन कीर्तन में लीन था और शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए जा रहे थे। भोलू, जो अभी तक अपने आप को एक साधारण लकड़हारा मानता था, इस दिव्य वातावरण को देखकर गहरे विचारों में डूब गया। क्या सच में महादेव ने उसकी पूजा स्वीकार कर ली थी? क्या वह वाकई उनका प्रिय भक्त बन गया था? भोलू इन्हीं विचारों में खोया था कि तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और शिवलिंग के चारों ओर पड़े दीपक एकाएक बुझने लगे। वातावरण में एक रहस्यमयी शांति छा गई। सभी भक्तों की आंखें भय और जिज्ञासा से भर गईं। संत, जो अब तक मौन थे, धीरे से मुस्कुराए और बोले, महादेव की कोई और लीला प्रकट होने वाली है। ध्यान लगाओ और प्रतीक्षा करो। सभी ने अपनी आंखें मूंद लीं और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। तभी आकाश में घने बादल छा गए और बिजली की चमक से पूरा जंगल एक क्षण के लिए रोशन हो उठा। एक दिव्य नाद गूंजा, मानो कोई सिद्ध योगी शंखनाद कर रहा हो। भोलू कांप उठा। उसने धीरे से रमेश का हाथ पकड़ लिया, जो स्वयं भी इस अनहोनी से घबरा गया था। गांव के अन्य लोग भी अज्ञात भय से ग्रस्त हो गए, लेकिन संत के चेहरे पर अब भी शांति थी। तभी जंगल की गहराइयों से एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए। उनकी जटाएं उनकी कमर तक फैली थीं, शरीर भस्म से रमा हुआ था और हाथ में एक त्रिशूल था। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो सीधे हृदय में उतरती थी। सभी भक्त आश्चर्य से देखते रहे। साधु ने अपनी भारी वाणी में कहा, जो सच्ची श्रद्धा से महादेव की पूजा करता है,
उसकी भक्ति का प्रमाण स्वयं शिव देते हैं। लेकिन हर भक्ति की परीक्षा होती है। भोलू, क्या तुम तैयार हो? भोलू एकदम चौंक गया। उसकी आंखें फैल गईं। उसने कांपते स्वर में पूछा, महाराज, कैसी परीक्षा? साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महादेव केवल भक्ति से प्रसन्न नहीं होते, वे अपने भक्त की सहना शक्ति और त्याग की परीक्षा भी लेते हैं। तुम्हें एक बड़ा निर्णय लेना होगा। भोलू का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह एक साधारण इंसान था जो दिन रात लकड़ियां काटकर अपना जीवन व्यतीत करता था। उसे परीक्षा से भय लगने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, महादेव जो भी चाहेंगे मैं करूंगा। साधु ने प्रसन्न होकर अपना त्रिशूल उठाया और शिवलिंग की ओर इंगित किया। वहां रखे बेलपत्र और दूध अचानक जलने लगे और एक अद्भुत अग्निशिखा में परिवर्तित हो गए। महाशिवरात्रि की रात केवल उत्सव मनाने के लिए नहीं होती, यह त्याग और बलिदान की परीक्षा भी होती है। साधु ने कहा, भोलू, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। भोलू एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी सबसे प्रिय वस्तु? उसके पास था ही क्या? इधर रमेश के मन में भी उथल पुथल मची हुई थी। वह सोच रहा था कि आखिर यह कौन सा निर्णय होगा। क्या भोलू को कुछ ऐसा छोड़ना होगा जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है? वृद्ध संत मुस्कुराए और बोले, शिव भक्त बनने का अर्थ है अपने मोह का त्याग करना। देखो, महादेव किसे चुनते हैं और कैसी परीक्षा लेते हैं। सभी की आंखें भोलू पर टिक गईं। साधु उसकी ओर देख रहे थे और शिवलिंग से उठती दिव्य ज्वाला उसकी परीक्षा की साक्षी बन रही थी। भोलू ने अपने जीवन में कभी इतना बड़ा निर्णय नहीं लिया था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है। सभी भक्तों की निगाहें उसी पर टिकी थीं। पूरा जंगल अभी भी शिवमय था, लेकिन इस महाशिवरात्रि की रात शिव ने भोलू के सामने एक नई चुनौती रख दी थी। क्या वह इसे स्वीकार कर पाएगा? क्या वह सच में शिव का प्रिय भक्त कहलाने योग्य था? भोलू के हृदय की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी आंखें साधु के चेहरे पर टिक गईं, जो शांत भाव से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रमेश, संत और गांव के अन्य लोग भी जिज्ञासा से भरे हुए थे। पूरा वातावरण रहस्यमय हो चुका था। अचानक शिवलिंग से उठती ज्वाला मंद पड़ने लगी और चारों ओर स्याह अंधकार छाने लगा। हवा ठंडी होती जा रही थी, मानो पूरा जंगल स्वयं महादेव के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हो। साधु ने अपनी गंभीर वाणी में फिर कहा, भोलू, महादेव की भक्ति केवल फूल, बेलपत्र और जल अर्पण करने से सिद्ध नहीं होती। सच्चा भक्त वही होता है जो अपने मोह, अपनी प्रिय वस्तु और अपने स्वार्थ का त्याग कर सके। बताओ, तुम त्याग के लिए तैयार हो? भोलू ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ महाराज, लेकिन मैं निर्धन हूं, मेरे पास त्यागने के लिए कुछ भी नहीं है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ऐसा अवश्य होता है जिससे वह अत्यधिक प्रेम करता है। भक्ति का अर्थ है जो सबसे प्रिय है वही शिव को अर्पित कर देना। भोलू असमंजस में पड़ गया। उसने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। उसके पास न धन था, न कोई बहुमूल्य वस्तु। लेकिन फिर उसके मन में एक विचार आया, उसकी कुल्हाड़ी। भोलू लकड़हारा था और उसकी कुल्हाड़ी ही उसका सब कुछ थी। वही उसकी आजीविका का साधन थी, वही उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। अगर वह अपनी कुल्हाड़ी त्याग देगा तो जीवन यापन कैसे करेगा? उसका मन डगमगाने लगा। क्या वह यह कर पाएगा? इधर रमेश भी भीतर ही भीतर विचलित हो रहा था। उसे अपने बीते समय की याद आ रही थी, जब वह धन और प्रतिष्ठा के अभिमान में डूबा रहता था। लेकिन इस महाशिवरात्रि की रात उसे महसूस हो रहा था कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि अपने भीतर की आसक्ति को त्यागना भी है। संत ने रमेश को देखा और धीमे स्वर में कहा, रमेश, तुम्हारी परीक्षा भी प्रारंभ हो चुकी है। शिव के समक्ष तुम्हें भी अपने मोह का त्याग करना होगा। रमेश चौंक गया। उसकी परीक्षा? लेकिन उसकी सबसे प्रिय चीज क्या थी? उसे अपने धन और संपत्ति पर अत्यधिक गर्व था। वह हमेशा सोचता था कि धन ही सबसे बड़ा बल है। लेकिन क्या वह इसे त्यागने के लिए तैयार था? भोलू और रमेश दोनों अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। गांव के लोग भी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि यह परीक्षा कैसे पूरी होगी। तभी साधु ने त्रिशूल को शिवलिंग के समीप धरती पर गाड़ दिया और कहा, अब समय आ गया है। जो भी त्यागना चाहता है वह इसे शिव के चरणों में अर्पित करे। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल दिखावे का त्याग नहीं होना चाहिए, बल्कि हृदय से किया गया हो। भोलू ने धीरे धीरे अपनी कुल्हाड़ी उठाई। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई थी, लेकिन मन में अभी भी असमंजस था। अगर वह इसे अर्पित कर देगा तो आगे क्या होगा?
रमेश ने भी गहरी सांस ली। वह सोचने लगा कि क्या वह अपनी संपत्ति का त्याग कर सकता है? क्या वह अपने धन को शिव के चरणों में अर्पित कर पाएगा? तभी हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। आकाश में बिजली कौंधी और शिवलिंग के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वयं महादेव दोनों की परीक्षा देख रहे थे। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अब निर्णय लो। शिव प्रतीक्षा कर रहे हैं। गांव के सभी लोग सांस रोके यह दृश्य देख रहे थे। क्या भोलू अपनी कुल्हाड़ी का त्याग कर पाएगा? क्या रमेश अपनी सबसे प्रिय वस्तु से मुक्त हो पाएगा? क्या यह महाशिवरात्रि की रात दोनों के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी? शिवलिंग के चारों ओर फैला दिव्य प्रकाश अब और भी तेज हो गया था। जंगल में स्थित वह छोटा सा मंदिर, जो अब तक सादगी से भरा हुआ था, महाशिवरात्रि की इस पावन रात में किसी चमत्कारिक धाम की तरह प्रतीत हो रहा था। भोलू की मुट्ठी में अब भी उसकी कुल्हाड़ी थी, लेकिन उसका मन दो भागों में बंट चुका था। एक ओर उसका समर्पण था, दूसरी ओर उसकी चिंता। बिना कुल्हाड़ी के वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? रमेश की स्थिति भी कुछ अलग नहीं थी। वह वर्षों से अपने धन संपत्ति को अपनी शक्ति मानता आया था। क्या वह सच में इसे त्याग सकता था? संत ने गहरी दृष्टि से दोनों को देखा और गंभीर स्वर में कहा, त्याग वही सच्चा होता है जो निस्वार्थ हो। यदि हृदय में संदेह हो तो शिव की कृपा नहीं मिलती। भोलू की आंखों में अचानक एक दृढ़ता आ गई। उसने अपने जीवन के संघर्षों को याद किया। वह लकड़ियां काटता था, कठिन श्रम करता था, लेकिन क्या यह सब केवल उसकी कुल्हाड़ी की वजह से संभव था? नहीं, यह तो महादेव की कृपा थी, जिन्होंने उसे शक्ति और साहस दिया। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से उठाया। उसकी उंगलियां कुछ क्षणों तक कांपती रहीं, लेकिन फिर उसने उसे शिवलिंग के चरणों में रख दिया। महादेव, आज मैं अपने मोह का त्याग करता हूं, उसने दृढ़ स्वर में कहा। अगर आप चाहेंगे तो मैं बिना कुल्हाड़ी के भी अपना जीवन यापन कर लूंगा, क्योंकि असली सहारा आप हैं, ये कुल्हाड़ी नहीं। रमेश, जो अब तक मूक दर्शक बना खड़ा था, भोलू की इस निष्ठा को देखकर भीतर तक हिल गया। जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था, उसने अपना सबसे मूल्यवान साधन त्याग दिया। लेकिन क्या वह स्वयं ऐसा कर पाएगा? उसने अपने भीतर झांकने की कोशिश की। उसे अपना भूतकाल याद आया। कैसे उसने धन के कारण अभिमान किया, कैसे अपने ही भाइयों से संबंध तोड़ दिए, कैसे गरीबों की मदद करने के बजाय उनसे ऊंचा बनने की कोशिश करता रहा। संत ने उसकी उलझन को भांप लिया और बोले, रमेश, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, फिर भी तुम इतने विचलित क्यों हो? यदि भोलू अपनी एकमात्र कुल्हाड़ी का त्याग कर सकता है, तो तुम अपनी संपत्ति का एक अंश भी नहीं छोड़ सकते। रमेश का मन डगमगाने लगा। धन के बिना उसका जीवन कैसा होगा? क्या लोग उसकी उतनी ही इज्जत करेंगे? क्या वह स्वयं को शक्तिशाली महसूस कर पाएगा? लेकिन फिर उसने शिवलिंग की ओर देखा। उस जलती हुई ज्योति में उसे एक नया प्रकाश दिखा, एक ऐसी राह जो अब तक उसने कभी नहीं देखी थी। उसने धीरे धीरे अपने पास रखी सोने की मुद्राएं निकाली और उन्हें शिवलिंग के चरणों में रखते हुए बोला, हे महादेव, आज मैं अपने अभिमान और लालच का त्याग करता हूं। मुझे आपका सच्चा भक्त बनना है, केवल धनवान नहीं। जैसे ही भोलू और रमेश ने अपना त्याग किया, पूरा जंगल एक अद्भुत ऊर्जा से भर उठा। शिवलिंग से एक तीव्र प्रकाश निकला और आकाश में फैल गया। वहां उपस्थित सभी भक्तों ने आश्चर्य और श्रद्धा से यह दृश्य देखा। साधु मुस्कुराए और बोले, महादेव ने तुम्हारे त्याग को स्वीकार कर लिया है, परंतु परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। शिव की राह केवल त्याग से नहीं, धैर्य से भी गुजरती है। भोलू और रमेश ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ गए थे कि यह बस शुरुआत थी। महाशिवरात्रि की इस पावन रात में उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। भोलू और रमेश का त्याग जैसे ही पूर्ण हुआ, वैसे ही शिवलिंग के चारों ओर मंडराता प्रकाश और अधिक तीव्र हो गया। हवा में घंटियों की गूंज सुनाई देने लगी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरा जंगल स्वयं महादेव की उपस्थिति का अनुभव कर रहा हो। गांव के लोग इस अलौकिक दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थे। संत, जो अब तक मौन थे, मुस्कुराकर बोले, महादेव ने तुम्हारे त्याग को स्वीकार कर लिया है, किंतु यह राह अभी समाप्त नहीं हुई। शिव केवल भक्ति के नहीं, धैर्य और परीक्षा के भी देवता हैं। रमेश और भोलू ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके हृदयों में एक नई भावना जागृत हो रही थी, शिव के प्रति पूर्ण समर्पण की। भोलू, जो अपनी कुल्हाड़ी का त्याग कर चुका था, अब अनिश्चितता में था।
उसके मन में यह विचार आ रहा था कि अगले दिन जब वह जंगल जाएगा तो बिना कुल्हाड़ी के वह लकड़ियां कैसे काटेगा। क्या महादेव सच में उसकी परीक्षा ले रहे हैं या यह केवल उसका भ्रम था। तभी संत ने उसकी ओर देखा और कहा, भोलू, जब तुमने शिव को अपनी सबसे प्रिय वस्तु अर्पित कर दी तो अब उस चिंता को भी त्याग दो। महादेव भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। यह सुनकर भोलू ने अपनी सारी चिंताओं को छोड़ने का संकल्प लिया। अचानक मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक चमचमाती हुई सोने की धार वाली कुल्हाड़ी थी। उसने आगे बढ़कर वह कुल्हाड़ी भोलू को दी और कहा, महादेव का प्रसाद स्वीकार करो। यह कुल्हाड़ी अब तुम्हारे लिए साधारण नहीं बल्कि शिव कृपा का प्रतीक है। भोलू की आंखों में आंसू आ गए। उसने श्रद्धा से कुल्हाड़ी को उठाया और मन ही मन महादेव का धन्यवाद किया। रमेश, जिसने अपने धन का त्याग किया था, अब भीतर से हल्का महसूस कर रहा था। लेकिन उसकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। संत ने उसे ध्यान से देखा और कहा, धन का त्याग करना आसान है परंतु उसके बिना जीना कठिन। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रमेश ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि उसका अभिमान और मोह केवल धन से जुड़ा नहीं था बल्कि समाज में अपने स्थान को लेकर भी था। तभी गांव का एक निर्धन व्यक्ति आगे आया और रमेश से बोला, सेठ जी, आज आपने अपना धन त्याग दिया परंतु क्या आप अपने हृदय का अहंकार भी त्याग सकते हैं? क्या आप हमें अपने बराबर समझ सकते हैं? रमेश स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि उसने धन तो अर्पित कर दिया परंतु क्या वह सच में दूसरों को अपने समान मान सकता था? गांव के सभी लोग इस दिव्य घटनाक्रम के साक्षी बन रहे थे। महाशिवरात्रि की रात अपने चरम पर थी। चारों ओर भजन कीर्तन की ध्वनि गूंज रही थी और शिवलिंग के समक्ष दीप जल रहे थे। संत ने आकाश की ओर देखा और बोले, यह रात केवल जागरण की नहीं, आत्मा के जागरण की भी है। महादेव ने तुम्हें अपनी राह पर चलने का संकेत दिया है। आगे का मार्ग तुम्हें स्वयं तय करना होगा। भोलू और रमेश अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके हृदयों में एक नया प्रकाश जल उठा था। लेकिन क्या यह परिवर्तन स्थायी रहेगा? क्या वे अपने जीवन को इस नए मार्ग पर आगे बढ़ा पाएंगे? मंदिर के प्रांगण में दीपों की झिलमिलाहट, भक्तों के भजन और जंगल की मंद समीर ने माहौल को अलौकिक बना दिया था। महाशिवरात्रि की पावन रात अपनी चरम सीमा पर थी। गांव के लोग जागरण में डूबे हुए थे, लेकिन भोलू और रमेश के लिए यह रात केवल शिव आराधना की नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन की थी। संत ने रमेश को एक बार फिर देखा और गहरी बात कही, त्याग केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होना चाहिए। क्या तुम अपने भीतर के अभिमान को छोड़ सकते हो? रमेश को यह बात भीतर तक झकझोर गई। उसने धन का त्याग तो किया था, पर क्या उसके भीतर का अहंकार भी गया था? क्या वह अब भी अपने पुराने जीवन की ओर लौटने के बारे में सोच रहा था? तभी मंदिर में एक वृद्ध महिला धीरे धीरे चलती हुई आई। उसकी झुकी हुई कमर और फटे हुए वस्त्र देखकर प्रतीत हो रहा था कि वह अत्यंत निर्धन थी। उसने रमेश की ओर देखा और कहा, बेटा, भूख लगी है, क्या कुछ अन्न मिलेगा? रमेश हतप्रभ रह गया। उसके पास देने के लिए अब कुछ नहीं था। वह सोचने लगा कि यदि आज उसके पास धन होता तो वह सहर्ष भोजन दे सकता था, लेकिन अब वह क्या करे? संत मुस्कुराए और बोले, धन चला गया तो क्या, करुणा तो अभी भी तुम्हारे पास है। रमेश को जैसे आत्मबोध हुआ। उसने महिला से कहा, मां, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करूंगा। इधर भोलू भी अपनी नई कुल्हाड़ी के साथ खड़ा था। उसने शिव को अपनी पुरानी कुल्हाड़ी अर्पित की थी, लेकिन अब उसे सोने की धार वाली कुल्हाड़ी मिली थी। उसके मन में विचार आया, क्या यह सही था? क्या यह कुल्हाड़ी भी उसे शिव भक्ति से भटका देगी? संत ने उसकी दुविधा को भांप लिया और बोले, भोलू, शिव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। यह कुल्हाड़ी साधारण नहीं बल्कि शिव का आशीर्वाद है, लेकिन यह जानना आवश्यक है कि इसे पाकर तुम्हारा हृदय पहले जैसा निर्मल रहता है या नहीं। भोलू ने गहरी सांस ली। उसे अब अपनी राह चुननी थी। गांव के सभी लोग जागरण में लीन थे। शिव तांडव का कीर्तन हो रहा था। महादेव की स्तुति में पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो चुका था। तभी मंदिर के पास स्थित पुराना बरगद का पेड़ एक तेज हवा के झोंके से हिलने लगा। अचानक उसके नीचे से एक चमकीली रोशनी निकली और संत की ओर बढ़ी। संत ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। यह रात केवल भक्ति की नहीं बल्कि परिवर्तन की है। जो इस राह पर आए हैं उन्हें अब अपने भीतर और बाहर दोनों से लड़ना होगा। रमेश और भोलू ने एक दूसरे को देखा। वे समझ चुके थे कि उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। मंदिर में भजन कीर्तन की ध्वनि
और भी तेज हो गई थी। चारों ओर भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। महाशिवरात्रि की पावन रात आधी बीत चुकी थी, लेकिन वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं महादेव वहां उपस्थित हों। भोलू अभी भी अपनी नई सोने की धार वाली कुल्हाड़ी को हाथ में लिए खड़ा था। यह कुल्हाड़ी उसे महादेव की ओर से प्रसाद के रूप में प्राप्त हुई थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे यह कुल्हाड़ी मिली, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि यह मेरी भक्ति को पुनः मोह में बांध दे? संत ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराकर बोले, भोलू, शिव की कृपा किसी को बांधती नहीं बल्कि मुक्त करती है। लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। क्या तुम इस कुल्हाड़ी को केवल एक औजार मान सकते हो, न कि अपने गौरव का प्रतीक? भोलू कुछ बोल नहीं पाया। उसके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। वह जानता था कि यदि यह कुल्हाड़ी उसकी अहंकार को जन्म देगी तो वह फिर से अपने पुराने मार्ग पर लौट जाएगा, लेकिन यदि उसने इसे केवल एक साधन माना तो वह महादेव की भक्ति में आगे बढ़ सकेगा। संत ने कहा, कल प्रातःकाल जब सूर्योदय होगा तुम्हारी परीक्षा का उत्तर भी सामने आएगा। अभी के लिए महादेव के भजन में ध्यान लगाओ। भोलू ने सिर झुका लिया और मंदिर के प्रांगण में शिव भक्ति में तल्लीन हो गया। इधर रमेश के मन में भी उथल पुथल थी। उसने अपने धन का त्याग कर दिया था, लेकिन क्या वह वास्तव में अपने अभिमान को छोड़ पाया था? वह संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने अपने अहंकार का त्याग करने का संकल्प लिया, लेकिन क्या मैं सच में बदल गया हूं? संत ने मंद स्वर में कहा, रमेश, यदि कोई निर्धन व्यक्ति तुमसे सहायता मांगे और तुम उसे अपने बराबर समझो तो जान लेना कि तुमने अपने अभिमान का त्याग कर दिया है। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर अभी भी श्रेष्ठता का भाव है तो तुम्हारी यात्रा अधूरी है। तभी एक युवा लड़का मंदिर के द्वार पर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। उसने रमेश से कहा, सेठ जी, मेरे परिवार को भोजन की आवश्यकता है, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? रमेश एक क्षण के लिए रुका। उसके पास अब देने के लिए धन नहीं था, लेकिन क्या वह इस बच्चे को खाली हाथ लौटा सकता था? वह कुछ क्षण सोचता रहा, फिर मंदिर में जलते दीपों की ओर देखा। उसने पुजारी से कहा, क्या मैं महादेव के लिए रखे अन्न का एक भाग इस बालक को दे सकता हूं? पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, शिव के भक्तों की सेवा ही सच्ची भक्ति है। रमेश ने अपने हाथों से बालक को भोजन दिया। पहली बार उसने यह कार्य बिना किसी श्रेष्ठता के भाव के किया था। रात गहराती जा रही थी, लेकिन मंदिर में शिव भक्ति का उत्साह कम नहीं हो रहा था। हर कोई महादेव के ध्यान में लीन था। तभी मंदिर के समीप एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। उसने संत की ओर देखा और कहा, महादेव प्रसन्न हैं, लेकिन परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। संत ने श्रद्धा से सिर झुकाया और बोले, शिव की लीला अपरंपार है। जो आए हैं उन्हें अभी और मार्ग तय करना होगा। भोलू और रमेश दोनों ने साधु को देखा। उनके मन में कई प्रश्न थे। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू हो चुका था। मंदिर के प्रांगण में दीपों की लौ मंद पड़ने लगी थी, लेकिन शिव भक्ति की अग्नि अब भी प्रज्वलित थी। घंटे, घड़ियालों की आवाज और भक्तों के गूंजते जयकारों के बीच एक अद्भुत शांति व्याप्त थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं महादेव इस महाशिवरात्रि की रात अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे हों। भोलू मंदिर के एक कोने में बैठा, हाथ में अपनी सोने की धार वाली कुल्हाड़ी पकड़े हुए गहरे विचारों में डूबा था। महादेव ने उसे यह दिव्य कुल्हाड़ी प्रदान की थी, लेकिन अब उसके मन में संशय उत्पन्न हो गया था। क्या यह कुल्हाड़ी उसके परिश्रम का फल थी या फिर यह एक नया बंधन बन रही थी? तभी साधु, जो मंदिर के समीप प्रकट हुआ था, भोलू के समीप आकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक गहरी रहस्यमयी चमक थी। साधु ने भोलू से पूछा, क्या तुम इस कुल्हाड़ी के बिना भी अपने श्रम में उतने ही निष्ठावान रह सकते हो? भोलू चौंक गया। उसने उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसने कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा और बोला, गुरुदेव, यह कुल्हाड़ी मेरी मेहनत और शिव कृपा का फल है। इसे त्याग देना उचित होगा क्या? साधु मुस्कुराए और बोले, त्याग केवल बाहरी वस्तुओं का नहीं होता, मन का भी होता है। यदि यह कुल्हाड़ी तुम्हारे लिए सिर्फ एक औजार है तो यह तुम्हारे श्रम को बढ़ाएगी, लेकिन यदि यह तुम्हारे अभिमान का कारण बन गई तो यह तुम्हें शिव से दूर कर देगी। भोलू स्तब्ध रह गया। उसने धीरे धीरे कुल्हाड़ी को देखा और निर्णय लिया कि वह इसका उपयोग केवल अपने श्रम के लिए करेगा, न कि अपनी प्रतिष्ठा के लिए। दूसरी ओर रमेश ने अपने भीतर सेवा और समर्पण का भाव
जागृत होते देखा। उसने निर्धन बालक को भोजन देकर संतोष का अनुभव किया था, लेकिन क्या वह वास्तव में अपने पुराने जीवन से मुक्त हो चुका था? तभी संत ने उसे संकेत किया और बोले, रमेश, शिव की कृपा के साथ साथ उनकी परीक्षा भी चलती रहती है। अभी तुम्हें एक और सत्य का सामना करना होगा। रमेश ने जिज्ञासु दृष्टि से संत को देखा। संत ने मंदिर के द्वार की ओर इशारा किया। वहां एक व्यक्ति खड़ा था, वही व्यापारी जिसने रमेश से धन लेकर उसे धोखा दिया था। वह सिर झुकाए खड़ा था। व्यापारी ने धीमे स्वर में कहा, रमेश जी, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने आपको धोखा दिया, आपका धन छल से ले लिया, लेकिन अब मैं अत्यंत संकट में हूं। मेरा परिवार भूखा है और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। यदि आप चाहें तो मुझे दंड दे सकते हैं, लेकिन मैं आपसे क्षमा और सहायता मांगने आया हूं। रमेश का हृदय धड़क उठा। ये वही व्यक्ति था जिसने उसे बर्बादी के कगार पर ला दिया था। उसके मन में क्रोध और दया दोनों उमड़ने लगे। संत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही परीक्षा है रमेश। क्या तुम शिव के भक्त होकर भी इस व्यक्ति को क्षमा कर सकते हो? रमेश के हाथ कांपने लगे। वह अपने भीतर चल रहे द्वंद्व से जूझ रहा था। क्या वह उस व्यक्ति की सहायता करे जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था? इसी बीच मंदिर के गर्भगृह में महाशिवरात्रि की अंतिम आरती प्रारंभ हो चुकी थी। श्रद्धालु हाथ जोड़कर भक्ति में लीन थे। पूरा वातावरण शिवमय हो गया था। तभी मंदिर के शिवलिंग से जल की कुछ बूंदें टपकीं। संत ने रमेश और भोलू को यह दृश्य दिखाते हुए कहा, महादेव का संकेत स्पष्ट है। जो सच्चे भाव से समर्पण करता है, उसे शिव अपने प्रेम से अभिषेक करते हैं। लेकिन उनकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। रमेश और भोलू दोनों के मन में हलचल थी। वे समझ गए थे कि महादेव की परीक्षा सरल नहीं होती। मंदिर में शिव की आरती समाप्त हो चुकी थी, लेकिन वातावरण अब भी दिव्यता से भरा हुआ था। मंत्रों की गूंज मंद पड़ रही थी, लेकिन महादेव की उपस्थिति का अनुभव हर भक्त कर रहा था। दीपों की लौ धीरे धीरे शांत हो रही थी, पर भोलू और रमेश के मन में विचारों की आंधी अब भी चल रही थी। रमेश के सामने वह व्यापारी सिर झुकाए खड़ा था, जिसने उसे धोखा देकर उसका धन हड़प लिया था। रमेश का हृदय द्वंद्व से घिर गया। क्या वह अपने शत्रु को क्षमा कर सकेगा? संत ने उसकी ओर देखा और बोले, शिव केवल भक्ति नहीं, करुणा भी चाहते हैं। क्या तुम वह करुणा दिखा सकते हो? रमेश की मुट्ठियां कस गईं। वर्षों की तपस्या, त्याग और भक्ति के बाद उसे इस स्थिति में पहुंचना पड़ा था, लेकिन अब महादेव उसे उसकी सबसे कठिन परीक्षा में डाल चुके थे। उसने मंदिर के गर्भगृह की ओर देखा, जहां शिवलिंग पर जलाभिषेक हो रहा था। भक्तजन महाशिवरात्रि की रात को पूर्ण भक्ति से समर्पित कर रहे थे। तभी एक पुजारी ने जल से भरा लोटा रमेश की ओर बढ़ाया और कहा, इस जल को अपने हाथों से शिवलिंग पर अर्पित करो। महादेव को समर्पण करने से ही मन की ग्रंथियां खुलती हैं। रमेश ने जल लिया और धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। जैसे ही जल शिवलिंग से होकर बहा, वैसे ही रमेश के हृदय से एक बोझ उतरने लगा। उसने गहरी सांस ली और उस व्यापारी की ओर देखा। धीरे धीरे रमेश के चेहरे पर कठोरता कम होने लगी। उसने व्यापारी से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन यदि महादेव चाहते हैं कि मैं तुम्हें क्षमा करूं, तो मैं उनके आदेश को नहीं टाल सकता। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन यह क्षमा तभी सार्थक होगी जब तुम अपनी गलतियों को सुधारोगे और दूसरों के साथ न्याय करोगे। व्यापारी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वह रमेश के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपका हृदय वास्तव में शिवमय हो चुका है। आपने जो सिखाया, मैं उसे जीवन भर याद रखूंगा। दूसरी ओर भोलू भी अपनी कुल्हाड़ी को लेकर गहरी उलझन में था। वह मंदिर के पीछे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था। उसकी नजरें अब भी अपनी चमचमाती कुल्हाड़ी पर टिकी थीं। साधु ने धीरे से पास आकर पूछा, क्या तुमने अब तक यह निर्णय लिया कि यह कुल्हाड़ी तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है? भोलू ने एक क्षण सोचा और फिर कुल्हाड़ी को साधु के चरणों में रखते हुए बोला, गुरुदेव, यह कुल्हाड़ी मेरी मेहनत और शिव की कृपा का प्रतीक है, लेकिन यदि यह मेरे अहंकार का कारण बने तो मैं इसे त्याग दूंगा। मैं चाहता हूं कि इसे किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसे वास्तव में इसकी आवश्यकता हो। साधु की आंखों में संतोष की चमक आ गई। उन्होंने कुल्हाड़ी को उठाया और कहा, तुमने अपने त्याग से यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा मन अब भक्ति के पथ पर आगे बढ़ चुका है। शिव केवल दान में नहीं, बल्कि त्याग में अधिक प्रसन्न होते हैं। रात्रि के अंतिम पहर में शिव मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही भोलू और रमेश ने अपनी अपनी परीक्षा पूर्ण की,
वैसे ही शिवलिंग से हल्की सी रोशनी प्रकट हुई। संत ने मुस्कुराकर कहा, महादेव प्रसन्न हैं, लेकिन यह केवल आरंभ है। शिव की लीला को समझना सरल नहीं, क्योंकि हर भक्ति के पीछे एक और परीक्षा छिपी होती है। रमेश और भोलू एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या यह सच था? क्या अभी उनकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी? तभी मंदिर के द्वार पर वही रहस्यमयी साधु पुनः प्रकट हुआ। उसने संत की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, समय आ गया है, अब इन्हें अगली यात्रा के लिए तैयार करो। शिव की कृपा इन पर बनी रहे, लेकिन उनकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। रमेश और भोलू दोनों चकित थे। कौन था यह साधु? कौन सी परीक्षा उनकी प्रतीक्षा कर रही थी? रमेश और भोलू दोनों चकित थे। कौन था यह साधु? कौन सी परीक्षा उनकी प्रतीक्षा कर रही थी? महाशिवरात्रि की रात समाप्ति की ओर बढ़ रही थी, लेकिन महादेव की लीलाएं अभी जारी थीं। महाशिवरात्रि की रात अब समाप्ति की ओर थी। मंदिर में अंतिम आरती के मंत्र गूंज रहे थे। दीपक की लौ धीमी पड़ रही थी और भक्तजन एक नई ऊर्जा के साथ शिव की महिमा का गुणगान कर रहे थे। लेकिन इस पावन रात्रि में रमेश, भोलू और अन्य भक्तों के हृदयों में जो परिवर्तन हुआ था, वह उनकी पूरी जीवन यात्रा को नया रूप देने वाला था। रमेश, जिसने पहले भौतिक धन और संपत्ति को जीवन का आधार माना था, इस रात को समझ चुका था कि सच्ची संपत्ति श्रद्धा और करुणा है। जब उसने अपने शत्रु को क्षमा किया, तब उसके मन का भार हल्का हो गया। यह केवल एक व्यक्ति को क्षमा करना नहीं था, बल्कि अपने भीतर शिव की भक्ति को स्वीकार करना था। संत ने रमेश से कहा, शिव को पाने के लिए सोने चांदी की मीनारें आवश्यक नहीं, बल्कि मन की पवित्रता आवश्यक है। श्रद्धा यदि हृदय में है, तो वह किसी भी स्थान को मंदिर बना सकती है। वहीं भोलू की परीक्षा भी अपने अंत की ओर थी। उसने अपनी दिव्य कुल्हाड़ी का त्याग कर दिया, यह समझते हुए कि यदि कोई वस्तु उसे अहंकार की ओर ले जाए, तो वह शिव भक्ति से दूर कर सकती है। साधु ने भोलू से कहा, महादेव न केवल कठोर तपस्या बल्कि त्याग में भी बसे हैं। जब तक हम किसी वस्तु को पकड़कर बैठेंगे, हम बंधन में रहेंगे, लेकिन जब हम समर्पण कर देते हैं, तब हमें शिव का वास्तविक आशीर्वाद मिलता है। स्वामी, मंदिर जाना आवश्यक है या श्रद्धा? रमेश और भोलू के जीवन में आए इस परिवर्तन को देखकर माता पार्वती ने महादेव से पुनः वही प्रश्न किया, स्वामी, क्या वास्तव में मंदिर जाना आवश्यक है या मन की श्रद्धा ही पर्याप्त है? महादेव मंद मुस्कुराए और बोले, पार्वती, जिस प्रकार गंगा के बिना समुद्र अधूरा है, उसी प्रकार श्रद्धा के बिना मंदिर भी अधूरा है। मंदिर एक माध्यम है जहां व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है, लेकिन यदि श्रद्धा केवल बाहरी रूप से हो और मन में अहंकार या लोभ हो, तो मंदिर जाकर भी कोई फल नहीं मिलता। दूसरी ओर, यदि किसी का हृदय पवित्र हो, तो वह जहां भी महादेव का स्मरण करे, वही स्थान उसके लिए मंदिर बन जाता है। रमेश और भोलू दोनों की यात्रा यही सिद्ध करती है, श्रद्धा और सेवा जहां भी होगी, वहीं शिव का वास होगा। मंदिर महत्वपूर्ण है, लेकिन मंदिर में आने की भावना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। रमेश और भोलू दोनों शिवलिंग के समक्ष झुक गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पहली बार उन्हें यह अनुभूति हुई कि महादेव केवल पत्थर की मूर्ति में नहीं, बल्कि उनके भीतर भी विद्यमान है। तभी मंदिर के शिवलिंग से हल्की हल्की जलधारा बहने लगी। संत ने मुस्कुराकर कहा, महादेव ने संकेत दिया है कि सच्ची भक्ति मन की पवित्रता में है। यह जलाभिषेक केवल शिवलिंग पर नहीं, बल्कि उन भक्तों के हृदयों पर भी हो रहा है, जिन्होंने अपनी श्रद्धा को सही दिशा में मोड़ लिया है। महाशिवरात्रि की अंतिम आरती समाप्त हो चुकी थी और सूर्योदय की पहली किरण मंदिर के कलश पर पड़ रही थी। भक्तगण अपने अपने घर लौट रहे थे, लेकिन इस बार उनके मन में महादेव के प्रति एक नई भावना जागृत हो चुकी थी। इस पूरी यात्रा ने सिद्ध कर दिया कि मंदिर केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं होता, बल्कि श्रद्धा और भक्ति से ही वह वास्तविक मंदिर बनता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता है, लेकिन मन में अहंकार और लोभ रखता है, तो उसकी यात्रा व्यर्थ है। वहीं यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने कर्मों में ईमानदारी रखता है, दूसरों की सेवा करता है और शिव का स्मरण करता है, तो वह जहां भी हो, वहीं उसका मंदिर है। महादेव का संदेश स्पष्ट था, श्रद्धा मंदिर में नहीं, श्रद्धा हृदय में होनी चाहिए। मंदिर तक जाना तभी सार्थक है जब वहां से लौटते हुए मन और अधिक पवित्र हो जाए। यदि मन में दया, प्रेम और भक्ति आ जाए, तभी शिव की सच्ची आराधना होती है। रमेश और भोलू अब नए संकल्प के साथ अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तैयार थे।
महाशिवरात्रि की रात उनके लिए केवल एक पर्व नहीं, बल्कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख बन चुकी थी। हर स्थान शिवमय है, यदि श्रद्धा सच्ची हो